बाज और पंछी का मुकाबला। एक घने जंगल में एक बाज रहता था। वह बहुत घमंडी था। वह बहुत ही बलवान है करके उससे तेज और ऊपर कोई नहीं उड़ सकता करके गर्व करता था। इससे बिना किसी वजह से हर एक पंछी की मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाता था। एक दिन बाज को कहीं कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तो ऐसे ही खाली बैठकर उसे कोई तो मिलेगा ही करके इंतजार कर रहा था। तभी उस तरफ से उड़ता हुआ जा रहे पंछी को रोककर कहा, हाँ, थोड़ा बल भी नहीं है और ना ही सुंदर हो, शायद अभी उड़ना भी नहीं आता। देखो तो मेरे आंखों के सामने कोई कीड़े की कूदने की तरह लग रहा है। बोलकर चिल्लाने लगा। उन बातों से पंछी को बहुत गुस्सा आया और कहा, मुझे तुम्हारे जैसे आकाश में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी के अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मुझसे मुकाबला करके तुम्हारे सामर्थ्य से मुझे हराओ, देखेंगे। मुकाबले के लिए पंछी मान गई और तुरंत मुकाबला क्या है बताने को बाज ने कहा, इधर से हमारे उड़ने का मुकाबला शुरू होगा। उधर दूर के बड़े पेड़ को पार करके इधर वापस लौटने वाला ही जीतेगा। इसके लिए बाज भी मान गया। पहले से ही बाज चालबाज है करके उधर ही आसपास के सारे पक्षियाँ जज बनेंगे करके बोले। मुकाबला शुरू होने के तुरंत पंछी उड़ता हुआ हवा में जेट से चली गई। कैसे भी जीतना मुझे ही है करके बाज अपने मजबूत पंखों को फैलाकर धीरे से मुकाबले में उतरा। वे दोनों पेड़ों के बीच से उड़ने लगे और वह पेड़ बहुत ही बड़ा और ढालों से घना था। बाज बहुत तेज बिना कुछ सोचे उस पेड़ की तरफ गया। इससे उसके दोनों पंख दो ढालों के बीच फंस गए। वह ना ही आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। ऐसे ही बहुत देर तक तड़पने लगा। पंछी पतली सी और छोटी सी होने के कारण ढालों में घुसकर पत्तों के बीच से बाहर निकलते हुए अपने मुकाम पर पहुंच गई और मुकाबला जीत गई। और फिर पंछी के कहने पर बाकी के सारे पक्षी आकर बाज को उन घने पेड़ों की ढालों से छुड़ाए। इससे प्रकृति में सभी एक समान है करके जानने वाला बाज उस दिन से किसी को भी परेशान नहीं किया और जंगल में सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था। कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है। इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस चींटी पहले से ही तो कायर था। बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी चींटी क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अजीब जानवर है, मुझसे बड़ी। वो मुझे खाना जाए करके मैं भाग रही हूँ। हाँ, फिर तो वो मुझे भी मार देगी। बोलते हुए मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खाना जाए? बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ? क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया। वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था। प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर? वो कैसे? शेर ने कहा। उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा।
बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसकी बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है, समझ गए सब। अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं इस जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। लोमड़ी और शेर को बुद्धू बनाने वाले हिरन। एक समय की बात था, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार, आजकल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ अगर मृगराज, शेर कुछ शिकार करके जितना वो खा सकते हैं उतना खाकर बचे हुए खाना हम जैसे छोटे जानवरों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तो तपती धूप की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐसे दुखी होकर उस दिन उस जंगल में घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर एक हिरन अकेला घास खाता हुआ दिखा। हिरन को देखते ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना अच्छा दिन है। अगर मैं इस हिरन को खाऊं तो 10 दिन तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन इस हिरन को कैसे मारूं? ऐसे सोचता हुआ लोमड़ी को नजदीकी नदी के पास एक शेर दिखा। अगर वो शेर उस हिरन को शिकार करके मार दिया तो जितना वो खा सके उतना खाकर बचे हुआ पूरा मांस उसका होगा। ऐसे सोचकर वो लोमड़ी शेर के पास जाकर बहुत विनय के साथ, हे जंगल का राजा, अगर आप इस सेवक को एक मौका देंगे तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो तुरंत ही उस मौका का अच्छा उपयोग करो। शेर ने ऐसा कहा। आपको जो हानिकारक होगा वो मैं जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बुरी योजनाओं के बारे में तो पूरी जंगल जानते हैं। तुम्हारे बड़े चढ़ाऊ बातों को बंद करके विषय बताओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हिरन घास खा रहा है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इतने देर से नहीं बोलते। चलो चलो जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए दोनों शेर और लोमड़ी जल्दी अपना सफर शुरू किया। लेकिन ये सभी बातें हिरन वहाँ के एक बड़े से पत्थर के पीछे से सुन लिया। हिरन और शेर बहुत जिज्ञासा के साथ जब तक वो जगह पर आया, वहाँ ना तो हिरन था या कुछ भी जानवर नहीं था। हर तरफ देखा और कहीं भी हिरन नहीं दिखा। ये सब देखते हुए शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। क्या लोमड़ी, क्या तुम मुझसे ही खेल रहे हो? लू लगकर मैं नदी के किनारे सो रहा था, तुम मेरे पास आकर हिरन है बोलकर झूठी तसल्ली दिया। नहीं महाराज, हिरन यही कहीं था, मेरे बात को यकीन कीजिए। ऐसा लोमड़ी कहा। ऐसा कहने से भी शेर उसको मारने का डर उसको बहुत था। हिरन नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल गया। ऐसे कहते ही लोमड़ी को पकड़कर मार दिया। इस कहानी का नीति ये है कि बुरे लोगों को बुराई ही मार देता है। हंस पक्षी जैसा बदलने वाला कौवा। एक समय की बात था, एक जंगल के नदी में हंस पक्षियां तैरते थे और उस नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर कौवे रहते थे। रोज हर एक कौवा खाना ढूंढने चले जाते थे, लेकिन एक कौवा उन हंस पक्षियों का खूबसूरत चेहरा और पंखों को देखकर जलता था। अरे यार, इन हंस पक्षियों को तो देखो, कितना सफेद और कितना खूबसूरत दिख रहा है, और मुझे देखो कितना गंदा और काला दिख रहा हूँ। मेरा नसीब ही खराब है। ऐसा कहकर हर रोज उदास होता था। एक दिन उस कौवा को एक मूर्ख उपाय आया। उन हंस पक्षियों की तरह छोटे छोटे पौधे खाकर और रोज पानी में तैरकर अच्छे से अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था। ऐसा मूर्ख की तरह सोचा और उस मूर्ख सोच को अपनाते हुए रोज विचित्र प्रयत्न करता था। और ऐसे ही एक दिन सफेद रंग में डूबकर उठ गया।
और पूरा सफेद दिखने लगा। हवा में उड़ने की बजाय पानी में तैरना शुरू किया। उस कौवे की इस अवस्था को देखकर एक हंस पक्षी ने ऐसा पूछा, दोस्त, मैंने तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे शहर से इस नदी के पास आया हूँ। वहाँ सब लोग मुझे देखकर ये देखो, ये हंस पक्षी कितना खूबसूरत है करके मेरे को तारीफ करते थे। ऐसा उस कौवे ने अपने आप को झूठा तारीफ किया। लेकिन उस कौवा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो कभी कभी उस पानी में डूबकर कष्ट सहता था। और उसको पौधों को खाने की आदत भी नहीं था, इसलिए उन पौधों को वो खा नहीं पाता था। फिर भी उस कौवे ने हंस पक्षी की तरह बदलने के लिए जिद पकड़कर बहुत कष्ट देते हुए प्रयत्न करता था। लेकिन वो हंस पक्षी की तरह कभी भी नहीं बन पाया और उल्टा पूरा शरीर का ताकत खो बैठा और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा। उस कौवा के रूप को देखकर हंस पक्षियों ने भी मजाक उड़ाना शुरू किया और उस कौवे ने भी सबक सीखा कि मैं इतना प्रयत्न करने से भी कुछ भी नहीं मिला और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा और मेरा ताकत भी पूरा खो बैठा। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। आदत बदलने से मैं अपना रूप को बदल नहीं सकता। मेरा गलती यही है कि मैं अपने रूप में खुशी नहीं ढूंढ पाया। ऐसा उस कौवे ने सबक सीखकर पानी में 2 बार डूबकर अपने असली रूप में आ गया और उड़ते हुए पेड़ के ऊपर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि दूसरों को देखकर जलने से हमको ही बहुत कष्ट सहना पड़ेगा।